नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि तुलसी को जल देने से कौन सा पुण्य लगता है। तो दोस्तों, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से प्रश्न करती हैं, हे प्रभु, आप तो तीनों लोगों के देवता हो, पूरा ब्रह्मांड आपकी पूजा करता है, परंतु आप स्वयं भगवान होकर इस तुलसी को जल क्यों देते हैं? नित्य स्नान करके तुलसी को जल देने से कौन सा फायदा होता है? माता लक्ष्मी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुलसी को जल देने से अनेक फायदे हैं। आज मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के महत्व बताऊंगा, परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मनुष्य मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उस मनुष्य के हजारों पापों नष्ट हो जाएंगे और वह मनुष्य मृत्यु के बाद सीधे मेरे धाम को आएगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है, वाराणसी में एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म नीच कुल के समान भी नहीं थे। वह मनुष्य अपने पैसे को जुए में और वैश्य को देखने में लगा दिया करता था। वह नित्य स्नान करके मांस मदिरा का सेवन किया करता था। वह अपने माँ बाप को गालियां दिया करता था। उसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया था। वह सदैव ही पाप कर्मों में मग्न रहता था। सदैव उसका मन दूसरे के धन को लूटने में लगा रहता। वह ब्राह्मण दिन में जो भी धन कमाता, वह उस धन को रात्रि में जुए खेलने में और वैश्यवृत्ति को देखने में खर्च किया करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए उस ब्राह्मण को कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन वह ब्राह्मण पास के ही गाँव में मांगलिक कर्म करने हेतु सुबह ही सुबह घर से निकल गया। तब उसे रास्ते में एक नदी बहती हुई दिखी। उसने सोचा, क्यों न इस नदी में स्नान करके आगे बढ़ा जाए। परंतु उसे नदी के पास में एक आश्रम दिखा, जिसमें कई बड़े विद्वान रहा करते थे। वह ब्राह्मण नित्य वेद पुराणों का जाप किया करते थे। परंतु जब उस ब्राह्मण ने उन विद्वान ब्राह्मण के मंत्र की आवाज सुनी, तब उसने सोचा कि यहाँ पर बहुत बड़े विद्वान आए हैं, तो अवश्य यहाँ पर कुछ अच्छा ही खाना होगा। परंतु जब वह ब्राह्मण वहाँ पर रहने लगा, तो उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ उस ब्राह्मण को भी भगवान का नाम लेने में आनंद आने लगा। परंतु उस आश्रम के पास में ही एक तुलसी का पौधा था जो कि सूख रहा था। परंतु वह ब्राह्मण अनजाने में उस तुलसी के पौधे को पानी देता रहा। वह नित्य उठकर स्नान करके बाल्टी में पानी भर के उस तुलसी के पौधे को दिया करता था। वह उस ब्राह्मण का रोज का नियम बन गया। पर एक समय आश्रम में सोते हुए उस ब्राह्मण को दिल का दौरा पड़ गया, जिस कारण उसकी नींद में ही मृत्यु हो गई। जब दूसरे ब्राह्मणों ने उस ब्राह्मण को उठाया, तब वह नहीं उठा। तो उन ब्राह्मण को ज्ञात हो गया कि इसकी मृत्यु हो गई। तब पास में खड़े एक ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण के मुख में तुलसी के पत्र, फिर मृत्यु के थोड़ी देर बाद यम के कुछ दूत उसे लेने आ गए। तब वह ब्राह्मण रास्ते में यम दूतों से प्रश्न करता है कि हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण हुई है? तब वह दूत उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक पाप किए हैं, जिस कारण तुम्हें दिल का दौरा पड़ गया और तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब हम तुम्हें यमपुरी में लेकर जा रहे हैं। और जब उस ब्राह्मण को यमराज जी के सामने खड़ा किया जाता है, तब चित्रगुप्त यमराज जी से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो जीवन भर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया। इसने जीवन भर दूसरे के धन को चुराने की कोशिश की है। हमेशा इसने अपने माँ बाप को गाली दी है, इसलिए इसे नरक में ही डालना चाहिए। तब यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस ब्राह्मण को ले जाओ और नरक में डाल दो। इस ब्राह्मण को ले जाकर खोलते हुए तेल में डाल दो। तब यम के दूत इस ब्राह्मण को घसीटते हुए नरक में ले गए और खोलते हुए तेल में डाल दिया। परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को तेल में डाला, वह तेल एकदम शीतल हो गया। यह घटना यमपुरी में पहली बार हुई थी। इस वजह से यम के वह दूत काफी घबरा गए और भागते हुए यमराज जी के पास पहुंचे। तो यमराज जी ने उन्हें देखते हुए कहा कि हे दूत, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? तो दूत ने कहा कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को तेल की भट्टी में तलने को कहा, हमने जैसे ही उस ब्राह्मण को तेल में डाला, उस भट्टी की आग वैसे ही बुझ गई और वह तेल एकदम ठंडा हो गया। तो यमराज जी सोच रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अचानक से नारद जी प्रकट हो जाते हैं। तब यमराज जी नारद जी को देखते हुए कहते हैं, हे नारद, आप उचित समय पर आए हो। आज हमने एक घोर पापी ब्राह्मण को नरक में डाला है, परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल में डाला, उस अग्नि की ज्वाला बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल बिल्कुल शांत हो गया। तब नारद जी कहते हैं, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है, वह ब्राह्मण नरक में जाने योग्य नहीं है।
हैं। तब यमराज जी कहते हैं परंतु ऐसा क्यों, उसने तो अनेक पाप किए हैं, वह तो नरक में ही जाने योग्य है। तब नारद जी कहते हैं हे यमराज, मैं मानता हूँ कि उस ब्राह्मण ने अनेक पाप किए हैं, लेकिन उस ब्राह्मण ने अनजाने में एक ऐसा पुण्य किया है जिसके कारण उसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। तब यमराज जी कहते हैं हे नारद, उस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है जिसके कारण उसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। तब नारद जी कहते हैं उस ब्राह्मण ने अनजाने में एक तुलसी के पौधे को जल दिया है और वह साथ ही एकादशी व्रत रहा है। इन दो पुण्यों के कारण ही उसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, लेकिन उसने जो पाप किया है उसके कारण आप उसे नरक के दर्शन कराइए, जिसके कारण वे दोबारा भी कोई पाप ना कर पाए। तब यमराज जी नारद जी के कहे मुताबिक उस ब्राह्मण को सभी नरकों के दर्शन करा देते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं हे देवी, इसलिए जो भी मनुष्य तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता है उस मनुष्य की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परंतु सभी दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो पर किसी भी प्रकार 1 मिलियन व्यूज दिला दें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।